हेलो फ्रेंड्स। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो एसपी बख्शी बुक है उसके जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं उसको हम याद करेंगे। हर जो एंटोनिम या सिनोनिम होगा उसको हम ट्रिक से याद करेंगे और फोटो के साथ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। द वीडियो इज़ बाय मी, माय नेम इज रजत शर्मा। एक तो जो ये वीडियो बनाई है मैंने, इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो हमारा हम ये टॉपिक वर्ड मीनिंग याद करने वाले हैं ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आपको डायरेक्ट वर्ड मीनिंग से शुरू करना है, सिनोनिम एंटोनिम से शुरू करना है, तो आप सीधा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये पार्ट है जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि बाकी सभी टॉपिक से ज़्यादा इसकी एक अलग ही वेटेज है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जब कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं, नॉर्मली कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो उसमें फिर 25% पोर्शन जीके का रहता है, 25% रीजनिंग का, 25% मैथ का और 25% इंग्लिश का। तो लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में डिफरेंट भी रहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 99% यही रहता है। अगर एसएससी का प्री भी है उसमें भी 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, तो 50 की जीके, 50 की रीजनिंग और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी। तो और बाकी स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन इंग्लिश आता हर एक एग्जाम में है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आती हो। इवन यूपीएससी में भी आता है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, कुछ ना कुछ वेटेज पक्का रहती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं इंग्लिश और जीके में। इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि कुछ बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उसमें उनकी गलती क्या रहती है। जब हम जीके पढ़ते हैं, हम मान के अभी यही चल रहे हैं कि 25% एग्जाम में जीके आएगी और 25% इंग्लिश आ रही है। तो जब हम जीके पढ़ते हैं तो जीके में हम देखते हैं हमें 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लाइन में दे रखे हैं, आप सब पढ़ते हो ये। और जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के लिए दो ही पढ़ने पड़ते हैं, ग्रामर और वोकैब। पोर्शन सेम है दोनों का, यानी ये भी 25% आ रहा है, ये भी 25% आ रहा है। यानी कि अब आप खुद देखिए, हिस्ट्री इतनी बढ़िया, आपको पता है, याद करते रहते हो। हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड आ गया ऐसे, तो लेकिन लेंथी बहुत है। और ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब बहुत लेंथी है, आपको सब पता है। तो वैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, हिस्ट्री है, अगर मैं 25% में से इसको डिवाइड भी करूँ, तो अगर किसी पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्ट्री के उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। और 2 और 3 क्वेश्चन के लिए हमें इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और यही अगर हम देखें इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में, इतना तो आपको भी पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, जितनी बड़ी पूरी हिस्ट्री है ना उतनी ही वोकैब होगी, उससे ज़्यादा वोकैब नहीं होगी, उससे कम ही होगी। तो अगर आप वोकैब भी कर लो, और यहाँ पे 25% में से मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 15% वोकैब आती है। डायरेक्ट तो आप कहोगे सर नहीं, 3 क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम, 3 एंटोनिम के, और 2 2 या फिर एक एक रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर इडियम्स का। लेकिन बाद में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि 25% में से 15% से ज़्यादा तो सिर्फ वोकैब ही आती है, और है ये हिस्ट्री से भी छोटी। तो लोग हिस्ट्री कर लेते हैं लेकिन वोकैब नहीं करते। यहाँ के 2 3 मार्क्स के लिए वो पढ़ते रहते हैं, स्टैटिक जीके करते रहते हैं, लूसेंट करते रहते हैं सारा दिन। हाँ, इसमें से आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, पर आप ये तो देखो कि मार्क्स ज़्यादा किस में से आ रहे हैं। आपको पहले ये टॉपिक करना चाहिए जिसमें से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, और कंपेयर करोगे। आप पूरी लूसेंट उठा लेना और पूरी वोकैब उठा लेना, किसी भी एग्जाम में आती है वोकैब, उससे कम ही मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो क्या नाम है, अब क्या नाम है, आपको ये मानना पड़ेगा, देखो 1 मार्क्स तो 1 मार्क्स ही है, चाहे वो 1 मार्क्स हमें हिस्ट्री दिलाए, या 1 मार्क्स वो हमें वोकैब दिलाए, या 1 मार्क्स वो हमें रीजनिंग दे। तो ये तो सब बच्चों को नॉर्मली ठीक ही रहता है, रीजनिंग और मैथ। और जीके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, इंग्लिश पे ध्यान देते नहीं, मैंने बहुत नोटिस किया है। अगर वो इंग्लिश पे ध्यान दें तो वो उनके एग्जाम पास करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आप कभी ये अप्लाई करके देखना, आपके मार्क्स में डिफरेंस देखना। आप जीके पढ़ते रहो 6 महीने, आपके मार्क्स में डिफरेंस आएगा 3 4 क्या नाम है नंबर का। बट यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे वो कैप पढ़ने के बाद, बहुत ज़बरदस्त आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब इंग्लिश में भी 3 पोर्शन है, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन तो वोकेबलरी और ग्रामर का ही मिक्सचर है, तो यानी 2 ही टॉपिक है मेन। तो आपको अगर ग्रामर और वोकेबलरी आती है तो कॉम्प्रीहेंशन समझ में आ जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन वही होता है, एक पैसेज और उसको आपको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन देके उसका आंसर देना है। ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को आप वोकैब के बिना तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल सिंपल है। कॉम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ लिखा है उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता है तभी आप उसको कर पाओगे, तभी आपको वो समझ आएगा। तो वोकैबलरी तो चाहिए ही चाहिए। और ग्रामर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, आधे क्वेश्चंस में तो रहता है ग्रामर के रूल, पर बाकी के आधों में वोकैबलरी ही काम आती है। अगर आपको वोकैब पता होगी तो उसका मीनिंग समझ आएगा, तो ही आप ग्रामर के रूल लगा पाओगे। अगर आपको ग्रामर के रूल आते हैं तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वोकैब में भी मेन चार टॉपिक हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। सिनोनिम जो हम पढ़ते हैं समानार्थी शब्द बोलते हैं जिसे, पर्यायवाची शब्द।
एनोनिम होते हैं विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ईडियम फ्रेजेस तो हमें पता ही है मुहावरे होते हैं। तो इसमें से भी जो ज़्यादा मुश्किल है वो रहते हैं ये दो टॉपिक। मुश्किल ये रहते हैं क्योंकि ये दोनों ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा इजी भी रहते हैं अगर कंपेयर करें। बट सिनोनिम और जो एंटोनिम्स हैं ये हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें सीधा रटने का ही काम है। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर रूट वर्ड से हो जाता है, रूट वर्ड होते हैं ना काफ़ी, जैसे जैसे बाय आ गया, बी आई का मतलब हमेशा टू होता है कि ये इसका मतलब टू ही होगा। पर ये रूट वर्ड से तो आप मुश्किल से 10 से 15% वर्ड ही कर पाओगे। अगर आपको सारे वर्ड्स याद करने हैं तो आप उनको रटना ही पड़ेगा, रटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सभी टॉपिक्स में आप समझ के कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा, और रटना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इतने सारे वर्ड्स अगर आपको करने हों। तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है। इसमें मैं आपको हर एक क्या नाम है वर्ड के साथ, मीम्स के साथ, फोटोज़ के साथ, ट्रिक्स के साथ बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बता दिया आपको कि हर वर्ड को हम यहाँ से क्या नाम है ट्रिक के साथ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। सो थैंक्स। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर दीजिए अगर आपको क्या नाम है वो कैब सीखनी है, अच्छे से समझ में आएगी। और ये मेरा यूट्यूब क्या क्या नाम है वीडियो यूट्यूब का मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप क्या नाम है इसमें ऐड हो जाइए। थैंक यू सो मच।